तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलां श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। दोनों हाथ उठाएंगे, बोली जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्य नित्य नंद नंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि शिवासादि गौर गौर भक्त भक्त वृंदा। वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। बोलो श्री वेद मंदिर संकट मोचन पार की जय। और विशाल हमारे हनुमान जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की गंगा माई जमुना माई की भारत माता की। आइएगा प्रेम से कुछ लीलाओं का अवतरण करेंगे। उन लीला अवतरण से हमारे हृदय की मलिनता धुलेगी और जब हमारा हृदय मलिनता से मुक्त हो जाएगा तो इसमें ठाकुर जी का वास हो जाएगा। हरे कृष्ण। चार चार शब्द प्रेम से ताली बजाते हुए आप लोग थोड़ा आगे आकर बैठ जाएं ताकि बाद के लोग आपके पीछे फिर अनुसरण करते रहें। 2 गज दूरी और मास्क है। हाँ, ऐसे करके थोड़ा 4 लाइनें बना लेंगे। आधा हिस्सा माता जी लोगों के लिए छोड़ देते, बाया हिस्सा माता जी लोगों के लिए, प्रभु जी लोग हिस्सा आएगा। बोलो हरे कृष्ण। प्रेम से ताली बजाते हुए क्या बोलना है? 4 शब्द। जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी पुष्प प्रभु भी हमारे साथ आए, अभी उनका नाम रह गया। एक माइक और दे बेटा, हो मंदिर का ले लो। चार शब्द बोलते सबको। जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जयो गोपी जन वल्लभा जयो
वराधारी जय गोपी वरवाला जय वरधारी जयो राधा माधवा जयो पूज्य बिहारी जयो राधा माधवा जयो पूज्य बिहारी श्री राधे यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन वीरावनचारी वीरावनचारी जयो राधा माधवा जयो पूज्य बिहारी जयो राधा माधवा जयो पूज्य बिहारी सबके बिल कम करो सबकी टेबिल कम करो श्री राधे प्रेम से बोले हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा ओ कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा ओ कृष्णा 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 हरे 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 राम ओ राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे सब बोलेंगे ये भगवान का महामंत्र हमारे हृदय को पवित्र करता है हमारे जीवन में कहीं भी सुख और दुख का कोई स्थान नहीं है अगर हमारा मन अच्छा है तो सुख है और मन खराब है तो दुख है इसलिए मन को पवित्र करने के लिए पवित्र नाम बोले जा रहे हैं ताली बजाते हुए बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम 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 निताई गौरंगा गौर हरि बोलो निताई गौरंगा गौर हरि बोलो मैं अपराधी गौर हरि बोलो मैं अपराधी गौर हरि अपराध क्षमा करो गौर हरि बोलो अपराध क्षमा करो गौर हरि बोलो ले लो शरण में गौर हरि जय जगन्नाथ स्वामी जय हो जगन्नाथ जय हो जगन्नाथ स्वामी जय हो जगन्नाथ जय बलदेव स्वामी जय बलदेव जय हो सुभद्रा मैया जय हो सुभद्रा जय हो सुभद्रा मैया जय हो सुभद्रा जय हो सुभद्रा मैया जय हो सुभद्रा हरे जगन्नाथ स्वामी नयन पथुगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथुगामी नयन पथुगामी सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ है तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ है सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जय हनुमान 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 ताई गौरंगा गौर हरि बोलो ताई गौरंगा गौर हरि बोलो दोरा 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 गौर हरि बोलो
प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद बहुत बहुत स्वागत हमारे बीच आदरणीय ज्ञानचंद शर्मा जी, जो वरिष्ठ संगीतक भी हैं और अध्यात्म के ज्ञाता भी हैं। साथ ही हमारे बीच श्रीमान सुरेश चंद्र गुप्ता जी, उनका भी स्वागत है। सब लोग हाथ जोड़कर भगवान गिरिराज जी से प्रार्थना करेंगे कि हे गिरिराज जी, इस कोरोना काल के पहले गिरिराज पूजन को आप स्वीकार कीजिए। ये सारा संसार त्रस्त है कैसे? करोना। बोलो हरे कृष्णा। लेकिन संत लोग पहले से कहते थे भैया, बोलो हरे कृष्णा। संत लोग कहते थे भक्ति करो, भूलता धन्ना। संत कहते थे क्या करो? भक्ति करो, भूलता धन्ना। माला करो ना, व्रत रखो ना, बोलो हरे कृष्णा। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में पहले से कोरोना था। संत कहते थे करो, वो कहता था बोलो हरे कृष्ण। संतों की, ऋषियों की, महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हुए शास्त्र सम्मत व्यवहार करने से हमारा नर्तन सफल हो जाता है। लाखों योनियों के बाद हमें ये मानव शरीर मिला है। क्यों जी? कितनी योनियों के बाद मिला? बोलो 84 नहीं 80। कितनी? जय हो जय हो। 80 लाख योनियों के बाद हमें ये मानव शरीर मिला है। 80 लाख बार हमारा जन्म हुआ। हम अपनी आयु से बड़े हुए, जरा व्याधि को हमने प्राप्त किया और अंत में हमने अपनी आयु पूरी कर ली, मरण हो गया। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, यही काम हम करते रहे। तब भगवान को, दीन दयाल को हम पर दया आ गई और उन्होंने हमें मानव की योनि में भेज दिया। कौन सी योनि? मानव। मतलब अब मान जा। इससे पहले नहीं माना था, 80 लाख योनि में नहीं माना था। खाता रहा, पीता रहा, सोता रहा, लेकिन तूने भजन नहीं किया। मान अब 80 लाख योनियों के बाद मैं तुझको संसार की सबसे परिष्कृत योनि प्रदत्त कर रहा हूं, जिसको पाकर तू अपने सारे झंझटों से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्था गवाए तो। बोलो हरे कृष्णा। एक पिता अगर अपने पुत्र को स्कूल जाते समय 200-400 रुपया दे दे के ले बेटा सदुपयोग कर लेना, तब ये पुत्र की बुद्धि है कि वो उससे बढ़िया बढ़िया पुस्तकें खरीद ले, अपना बैग खरीद ले, या कुछ रचनात्मक कार्य को करने वाली वस्तुएं खरीद ले, या उन पैसे से गुटखा खरीद ले, शराब खरीद ले, या जुए में लगा दे। ये किसकी स्वतंत्रता है? बालक की। इसमें पिता का कोई अपराध।
हम में से बहुत सारे लोग ये सोच के अपराध कर लेते हैं कि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी बोलो नहीं हिलता। तो चोर महाराज भी तो यही सोच लेंगे, मैं जो चोरी कर रहा हूं इसमें भी किसकी इच्छा है? अगर भगवान नहीं चाहते तो मैं अंधा हो जाता। नहीं, बोलो हरे कृष्ण। जब हमारे पास धन दौलत आती है तो अरे हरि हम पे बड़े प्रसन्न है, और जिस समय प्रकृति हमारे ऊपर लट फेंटती है तब हम सोचते अरे भगवान तो हमें सब बड़ा गलत करे। जैसा कर्म करोगे वैसा, भगवान का कंप्यूटर कभी हैंग नहीं होता। भगवान के यहाँ जो हिसाब किताब करने वाले हैं वो कभी चूक नहीं करते। इसलिए जीवन में कभी भी ठाकुर जी को दोष नहीं देना चाहिए। उसी सीख को प्रदान करने के लिए भगवान ने आज गिरिराज जी का रूप धारण किया है कि ये देवी देवता मुझसे शक्तियां प्राप्त करने के बाद फिर मुझे क्यों भूल जाते हैं। देवराज इंद्र, देवताओं के कौन हैं? राजा हैं। देवराज इंद्र, देवेंद्र, उनकी पूजा होती थी ब्रज में। भगवान को मालूम लग गया, अभी चल जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा श्री राधे थोड़ी आवाज कम करो बेटा। हरे राम हरे राम हे रामा हरे हरे टेबल सबकी बंद कर दो पूरी। चौथी बार गया तक टेबल बंद करने को आपसे। श्री राधे हरि बोल। बोलो गिरिराज महाराज की हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा। बोलो गिरिराज महाराज की कार। बोलो गिरिराज महाराज की। बहन जी आप आगे आ जाओ, अलग लाइन बना लो है माता जी लोग। इधर आ जाओ सब लोग, इधर लेडीज बैठ बोलो हरे कृष्ण। माता जी लोग एक तरफ आ जाओ, आप ही कुर्सी पर बोलो हरे कृष्ण, कोई बात नहीं। बोलो जय जय श्री राधे। बोलो गिरिराज महाराज की। आइएगा।
भगवान बाल कृष्ण अभी मात्र सही है और शिशु अवस्था में, अब इंजीनियर मत बनो बिल्कुल। सही तो है। हाँ, अरे सही है, बस सही है। आज ही बताएंगे सब। अरे थोड़ी देर जनरेटर भी चलने दो, क्या फर्क है। और क्या, जब गर्म हो जाएगी लाइट तब बदल लियो। बोलो हरे कृष्णा, दोनों हाथ उठाएगा और जोर से बोली हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। आइए पहले एक भजन गाते हैं, उसके बाद फिर निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। हरि मन चल रे हमारे चल रे हरि मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हमारे चल रे राधे 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 गाएंगे। मन चल रे हमारे चल रे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हमारे चल रे राधे 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 गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे राधा राधा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे राधा राधा गाएंगे। मन चल रे ओ मन चल रे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे चल रे राधे 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 गाएंगे। हरि मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे राधे 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 गाएंगे। श्री राधे। तालियों की आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। ताली और ताल दोनों मिलके काम चलता है। बोलो हरे कृष्णा। ताल इधर लग रही है, ताली उधर लगे। हरि बोल। श्री राधे। हाँ, वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती धारा। वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती धारा। यही करते हैं यही करते हैं यही करते हैं श्याम मिश्रा। राधे राधे चल रे
रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए सेवा कुंज की भांति करा ले वेद मंदिर पर जो आज भगवान केदार जी का पूजन 56 भोग महामहोत्सव हो रहा है, ये सब सामूहिक सहयोग से हो रहा है। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करता है, और जिस कार्य में सामूहिकता आती है वो सेवा कुंज हो जाता है। क्या हो जाता है वो? सेवा कुंज। सेवाओं कुंज मतलब जहां सेवाओं का इकट्ठा एकत्र समूह इकट्ठा हो जाता है। बोलो जय जय श्री। लेकिन ताली बजाने में आप कंजूसी कर रहे हो। देखो भैया, कंजूसों का माल कोई और खाता है, कंजूस नहीं खा पाता, वो तो इकट्ठा करता रहता है। बोलो हरे कृष्ण। ये कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये ऋषि मुनि ने बताए कि राम कथा सुंदर करतारी उड़ाए विहग संशय को भारी। जो हरि नाम की ताली बजाएगा, बोलो हरे कृष्णा, उसके सिर के पाप रूपी पक्षी क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। कभी कभी लोग बोलते तेरे सिर पे उल्लू बैठ गया। जब हम उल्टे काम करते तो कौन बैठ जाता है? उल्लू की विशेषता क्या है? उसको दिन में नहीं दिखता, रात में दिखाई देता। तो जब हरि नाम की ताली बजाते हैं तो पाप रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। और ये ना पूछना उड़कर कहाँ जाते हैं। अपने खेत में से उड़ाओगे तो पड़ोसी के खेत में बैठेंगे जाके। बोलो हरे कृष्ण। तो जो ताली नहीं बजाते उनके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, इसलिए प्रेम से ताली। सेवा कुंज की झांकी कर ले, राधा कृष्ण को मन में धर ले, तेरे खुल जाए, तेरे खुल जाए, तेरे खुल जाए चारों धाम राधे राधे गाए। मन चल रे, मन चल रे, मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए। चल रे
अरे मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरी शोभा जब निराली मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरी शोभा जब निराली है। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरी शोभा जब निराली है। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरी शोभा जब निराली है। तेरी लीला जब निराली है। भक्तों को लगती प्यारी है। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरी शोभा जब निराली है। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पे लगे हाथों पे लगे छप्पन का मोह महाराज तेरी कृपा जब निराली है। तेरी शोभा जब निराली है। श्री राधे ओ भक्तों की तुम हो प्राण प्रिय। भगवान जब ब्रज पर बहुत बड़ा संकट आया तो आपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर नहीं, उंगली के नख के ऊपर। एक दिन मान इंद्र को मारियो नख ऊपर गोवर्धन धारियो नाम पढ़ो गिरधारी राधे। भक्तों के तुम हो प्राण प्रिय। इसलिए तुम्हारी शरण पड़े भक्तों पे तुम रखवा महाराज तेरी कृपा जब निराली है। तेरी कृपा निराली है। गोवर्धन महाराज महाराज तेरी कृपा जब निराली है।
कोस की परिक्रमा है गिरिराज महाराज की, लगभग 21 किलोमीटर। और आज परिक्रमा का रहस्य बताएंगे कि लोग परिक्रमा क्यों लगाते हैं और क्या हमें प्रतिफल की प्राप्ति होती है। हरि बोल। ओ तेरी साथ कोस की परिक्रमा, 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 करे चक्रेश्वर, करे चक्रेश्वर, करे चक्रेश्वर विश्राम महाराज, तेरी कृपा जब निराली तेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरी कृपा जब निराली, तेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरी तेरी शोभा जब निराली है, तेरी शोभा जब निराली है, तेरी कृपा बड़ी निराली कहते हैं बाल कृष्ण भगवान जब एक दिन प्रातः काल उठ गए, सोकर उठकर क्या देखते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया नवीन नवीन वस्त्रों को धारण करके और अपने हाथों में बड़े बड़े थाल में पूजा की सामग्री लेकर कहीं जाने की तैयारी में है। बोलो हरे कृष्ण। छोटे बालक होते तो मन में जिज्ञासाएं बहुत होती है। अभी थोड़ी उनकी माताजी नए नए कपड़े धारण करने लगे, पहनने लगे तो फिर क्या होता है, मम्मी कहाँ जा रही हो, पापा नए कपड़े पहनने लगे कहाँ जा रहे हो, बोलो हरे कृष्ण। तो छोटे छोटे बालक हैं कृष्ण और बलराम। कौन है? उन्होंने कहा बाबा आप कहाँ जा रहे हो? कहा बेटा हम वर्ष में एक बार देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा करने से क्या प्राप्ति होती है? बोले इंद्र जब प्रसन्न होता है तो हमारे खेत खलियानों में बारिश करता है, और जब बारिश हमारे खेत खलियान पर होती है तो हरा भरा धन धान्य की प्राप्ति होती है। कुछ हमारे काम आता है, कुछ हमारे गाय बछड़न के काम आता है, और कुछ को हम व्यापार कर लेते हैं। अगर इंद्र की कृपा ना हो तो हे कान्हा हम सब लोग भूखे रह जाएंगे। कान्हा कहने लगे ये पिताजी ये इंद्र तो देवता है ना? बोले हाँ, लेकिन शास्त्र तो कहता है कि जो श्री हरि है उसी के अंदर 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि अपने को विस्तारित करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं अपना, तब वो 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने शरीर रोमकूपों में से प्रकट करते हैं। और ये सारे देवी देवता उस परम पिता परमेश्वर की इच्छा मात्र से अपने अपने कार्य पे नियुक्त हैं। अरे अगर आपको पूजा ही करनी है तो इस गोवर्धन की क्या करते हो? इस इंद्र देवता की क्या करते हो? हमारे अंदर महेंद्र है जो गिरिराज के रूप में हमारे यहाँ स्थापित है। वास्तव में जो गिरिराज जी थे पर्वत के पुत्र थे, और एक ऋषि ने हजारों वर्ष तपस्या करी और पर्वतराज को इस बात पर तैयार कर लिया कि देखो काशी में सब कुछ है, गंगा भी है, महादेव की कृपा भी है, भगवान के भक्त भी हैं, लेकिन वहां क्या नहीं है? पर्वत नहीं है। तो जब पर्वत नहीं है तो
तो ऋषि ने कहा मैं अपने तपोबल से पर्वत लेकर आऊंगा। तब पर्वत महाराज के पास पहुंचे कि मुझे आपका एक पुत्र चाहिए। तो भला एक पिता अपने पुत्र को कैसे दे सकता है? वो अपने पुत्र को कैसे दे सकता है? तो पुत्र भी बहुत चालाक था। उसने कहा ऋषि महाराज मैं आपका मनोरथ पूर्ण कर सकता हूं, लेकिन मेरा एक आपसे निवेदन है कि अगर मुझे यहां से उठा के लेकर जाओ तो कहां विराजित करना? काशी में। उससे पहले मुझे कहीं मत। कहते ठीक है। और इतना कहते ही उन ऋषि ने उस पर्वत के पुत्र को धारण कर लिया और लेकर चले। और जब चले हैं तो रास्ते में क्या पड़ गया? बोलो वृंदावन धाम की। सब कुछ भूल गए मैंने क्या वचन दिया था। बोले तनक में माँ के बिहारी के क्या कर लूं? बोलो निताई गौर प्रेमानंदे हरि राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे आएंगे। क्या देखते हैं कि सारे व्रज में राधे राधे हो रही है। बोलो जय जय श्री निताई गौर प्रेमानंदे। ऐसे राधे राधे बोलना है। हरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। 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 दामन का दूर है बरसाना का दूर है। दामन का दूर है मेरो बरसाना का दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। और निकलेगा तेरी भक्ति का महीना। तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरे घर का महीना। तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। जो हम भक्ति करते भगवान का नाम लेते, ध्यान रखना भैया। 1000 बार मंदिर जाते हो तो कहीं एक बार जाना सफल होता है। जिस दिन हमारे मन में कोई कामना ना हो, कोई द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, पवित्र मन हो, और ऐसा बहुत कम होता है। इसलिए बार मंदिर जाते माथा टेकते हैं, कभी तो भगवान हमारी सुध लेंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम। तेरे घर में आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरे घर का परिणाम। तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। प्रयास करे प्रयास करे ना यूं जीवन बर्बाद करे। दिन लौट ना आएंगे जब राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। प्रेम से ताली बजाते रहिएगा, हाथ नहीं रुकना चाहिए।
श्री राधे। तालियों की आवाज नहीं आ रही है, ये आपकी ताली बहुत दूर तक जा रही है, अमेरिका तक जा रही है। श्री राधे। उन लाखों आबादी में से भगवान ने आपको चुना है, लगा लीजिए कितने होंगे। पॉइंट लगाने के बाद आपकी गिनती होगी, 1 या 2% भी नहीं हो। हरि बोल। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, जान ले पहचान ले, एक बार तू अपना मान ले, एक बार तू अपना मान ले। तेरी आकर गले लगाएंगे जब राधे राधे गाएंगे। बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हरे प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरियम संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरियम संग रहते हैं। किसी ने सवाल किया कि आंख के आंसू क्यों निकलते हैं भगवान के दर्शन करते समय। आंसू इस बात के प्रतीक है कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। हरि बोल। आंसू कई तरीके के होते हैं भैया, खुशी के होते हैं, गम के होते हैं, और कहीं कहीं घड़ियाली आंसू भी होते हैं। लेकिन भगवान के सामने जब ये आत्मा खड़ी हो जाती है और इसके नेत्रों से जो जल निकलता है वो उसके पापों की धुलाई करता हुआ निकलता है। ताली बजा के बोलिएगा। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरियम संग रहते हैं। हरिदासी हूँ, हरि दर्शन की अभिलाषी हूँ, सुनकर प्रभु मेरे नलाएंगे जब राधे राधे आएंगे। हरि राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन का दूर है, बरसाना का दूर है, अरे गोवर्धन का दूर है। कितना किलोमीटर है यहाँ से गोवर्धन? कोई बताएगा आप में से? बोलो हरे कृष्णा। है 500? अरे नहीं, 180 और है 150। अच्छा, और 240। बोलो हरे कृष्णा। सबके गले अभी 5 कदम चलोगे तो गोवर्धन सामने, और कह रहे हो वृंदावन दूर है। वही तो समझाना चाह रहे हैं। बोलो हरि बोल। आज तो भगवान आपके पास आ गए हैं।
बैकुंठे योगी नाम हृदय हे नारद, मैं मंदिरों में नहीं रहता, योगियों के पास नहीं रहता, जहां प्रेम से बैठकर मेरे भक्त मेरा नाम संकीर्तन करते हैं मैं वहां मिल जाता हूँ। तो आज वेद मंदिर के इस संकट मोचन पार्क में हमारे प्रिय प्रिय भक्त लोग बैठकर क्या करे हैं? क्या बोले हैं? मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरी कृपा भजन कहते जैसे ही ऋषि महाराज पर्वत जी के पुत्र को लेकर चले हिमालय पर्वत से काशी की ओर, बीच में वृंदावन धाम पड़ गया। बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहते थे और जैसे ही उस पर्वत राज को विराजित किया और जाकर जल्दी से बांके बिहारी के क्या करे? दर्शन करे। हरि बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन में गयो लटा पटा। बांके बिहारी की दोनों हाथ उठाइए सब लोग। देखो बात में आप शिकार करते हो कि पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो हम टूट जाएंगे। अरे गिरधारी उसी के हाथ पकड़ेंगे जो हाथ पर को हरि बांके बिहारी की, ओ बांके बिहारी की देख छटा तेरो लंगा पटा। तेरी लटा पटा कि हमारे कटघर के हीरा है ज्ञानचंद शर्मा जी, गुरु हरि कृष्णा। बड़ी दूर दूर तक नाम है इनके, चेले धूम मचा रहे हैं। मुंबई नगरी में उधर जाने कहा था, बोलो हरि बोल। आज बांके बिहारी जी के दर्शन किए और जब बांके बिहारी के दर्शन किए तो भूल गए और वही रह गए और क्या बोले?
अरे मिलते हैं उसको बाके बिहारी, अरे बाके बिहारी कुंज बिहारी। सब लोग चाहते हैं बाके बिहारी मिले मुझे, लेकिन किसको मिलेंगे भैया बोलो? एक बहुत छोटा सा रास्ता है। आपकी बैंक में अकाउंट है, उस अकाउंट में पैसा प्रचुर मात्रा में, आपके अकाउंट में खूब सारा पैसा, आप पे एटीएम कार्ड भी है, लेकिन बस पासवर्ड भूल गए आप। बार बार अपना कार्ड इंसर्ट करते हो लेकिन पैसा नहीं निकलता। रे बैंक वाले गलत लोग हैं, मेरा पैसा होते भी मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहे? वो कहता है भाई आपकी विधि गलत हो गई। वही हाल हमारा है, भाग्य में हमारे बहुत कुछ है, भगवान देने को तैयार है, लेकिन हम पासवर्ड भूले पड़े। बोलो हरे कृष्णा। वही पासवर्ड बता जा रहा है, अरे मिलते हैं उसी को बाके बिहारी, मुख से जिसने मुख से जिसने राधे रचा, राधे रचा। बाके बिहारी के दर्शन करके ऋषि महाराज भूल गए मैं किस काम से आया था, और जैसे ही पर्वत महाराज को उन्होंने उठाना चाहा, कहा महाराज जी क्षमा करें, मैंने आपसे कहा था कि काशी से पहले मुझे कहीं विराजित मत करना, अब मैं वृंदावन धाम का हो गया। और उसी दिन से गिरिराज जी कहाँ आ गए? वृंदावन। बोलो गिरिराज महाराज की। और भगवान इतने प्रसन्न हो गए गिरिराज जी से बाके बिहारी कि 33 करोड़ देवी देवताओं को परिक्रमा मार्ग पर हाथ जोड़कर खड़ा कर दिया। जब आप 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, जिसको 7 कोस की परिक्रमा करते हैं, तो 33 करोड़ देवी देवता आपके हाथ जोड़कर सिर झुका के ऐसे खड़े रहते हैं। अर्थात जो गिरिराज जी की परिक्रमा पूरे भक्ति भाव से करता है, वो सारे देवी देवताओं के ऋण से उऋण हो जाता है। किसी भी देवी देवता का ऋण नहीं बचता। जब आप जाते हो तो कुछ लोग दंडोती परिक्रमा करते हुए दिखते हैं। कैसी? आप तो परिकल्पना ही नहीं कर सकते। एक दंडोती होती है, 108 दंडोती होती है, मतलब एक ही जगह 108 दंड मारते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो हरे कृष्णा। कई साल में परिक्रमा होती है भैया। भगवान ने हमें इतना बढ़िया शरीर दिया कि हम गिरिराज जी का क्या कर ले? परिक्रमा। क्यों करते हैं परिक्रमा? मैंने कहा था मैं आपको रहस्य बताऊंगा। बोलो हरे कृष्णा। आज जैसी बाल कृष्ण भगवान ने और बलराम जी ने अपने माता पिता यशोदा और नंद महाराज को तैयार कर लिया कि इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदे सर्व कारण।
ईश्वरा परमा कृष्ण। जो परमेश्वर की पूजा कर लेगा सारे देवी देवता उससे प्रसन्न हो जाएंगे। इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए भगवान श्याम सुंदर ने आज अपने रूप को विस्तारित करते हुए गिरिराज महाराज में समा गए। और सारे ब्रजवासी कहाँ चले हैं दिवाली की रात को? कल रात को कहाँ चले? हरि अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सबको हरि अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सबको वर्धन। हरे 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 तन मन धन, चलो चलो सबको वर्धन। श्याम मोहन जी भी आ गए, बोले परिक्रमा शुरू हो गई है। तो हमारे आदरणीय श्याम मोहन जी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही राकेश सिंह जी, हमारे रमू भाई साहब का भी बोलो हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। ताली बजाते हुए हरि अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सबको वर्धन। हरे 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 चलो चलो सबको वर्धन। जरा ध्यान देना सबको। सबसे पहले जो प्रणाम करते हो दान घाटी पे करते हो, उसके बाद परिक्रमा शुरू होती है। बोलो जय जय श्री। प्रथम दान घाटी पर पहुंचा जाए, गिरधारी को शीश नवाया जाए। प्रथम दान घाटी पर पहुंचा जाए, गिरधारी को शीश नवाया जाए। प्रथम दान घाटी पर पहुंचा जाए, गिरधारी को शीश झुकाया जाए। प्रथम दान घाटी पर पहुंचा जाए, गिरधारी को शीश झुकाया जाए। दंडोति कर मन में न डर, परिक्रमा दंडोति कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर। परिक्रमा की तैयारी कर। प्रभु दर्शन कर तुम खोल के, परिक्रमा दे तुम खोल के। श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। हरि अर्पण करके तन मन धन, हरि अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सबको वर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सबको वर्धन।
चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मन में गिरधर का ध्यान, अरे चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, चली है मन में गिरधर का कर ध्यान, अरे मिला पूछरी कर लोटा स्थान, मिला वो जदीपुरा में आएंगे, हरिपुरा में आएंगे, प्रेम से दूध चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, भक्ति भाव से तोड़ेंगे, परिक्रमा देंगे छोड़ के, कर दो अरबड़, चलो रे चलो सब घूमने, बोलो केदार महाराज की। अरे राधा कुंड पर राधा का धर ध्यान, मानसी गंगा में करे हम स्नान, राधा कुंड में राधा कर ध्यान, मानसी गंगा में हर करे स्नान, राज जी की पूजा चल रही थी तो गंगा जल कम पड़ गया भैया। देखो भैया, जब पूजा होती है तो सबसे पहले गंगा जल से हमें भी शुद्ध किया जाता है और जिस वस्तु की पूजा करोगे उसको भी शुद्ध किया जाता है। तो जब गिरिराज जी को स्नान कराया गया तो गंगा जल सबके घरों में थोड़ा थोड़ा ही होता है। बोलो हरे कृष्णा। ध्यान रखना भैया, ये कलयुग है, ये भजन करने के लिए आए थे हरि भजन को, लेकिन उल्टा काम कर बैठते हैं। भजन ही हमसे कम होता, बाकी सब कुछ ज्यादा करते हैं। तो जब गंगा जल कम पड़ गया तो गंगा जल हरिद्वार से लेने गए, बोले तब तक तो पूजन का मुहूर्त निकल जाएगा, फिर क्या करें। भगवान ने आज्ञा दी, ब्रह्मा मुझे गंगा जी चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से गंगा उत्पन्न कर दी। बोलो मानसी गंगा की। आज भी गंगा में ये नहीं पता लगता गिरिराज जी में पानी कहाँ से आता है। बोलो हरे कृष्णा। कोई धार नहीं है भैया, अंदर से निकलता है। हरे राधा कुंड पर राधा का दर्जा, मानसी गंगा में करे हम स्नान। राधा कुंड में राधा का दर्जा, मानसी गंगा में हम करे स्नान। पावन होगी जब आत्मा, पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। बहुत धन्यवाद हमारे पंडित जी का। देखो छोटा सा तिलक लगाया हमारे पंडित जी राजेंद्र कुमार शर्मा जी ने, लेकिन मैं इसकी महत्ता बता देता हूँ। किसी ब्राह्मण देवता से, किसी वैष्णव से, किसी भगवान के शुद्ध भक्त से अगर इस अनामिका उंगली से हमारे व्हील ऑफ विजडम, ये किस्मत का चक्र है हमारे बिल्कुल बीच में, और ये स्पर्श हो जाता है ना। आजकल मोबाइल टच का है, टच करते ही ना जाने क्या क्या उसमें। और ये बात हमारे ऋषि मुनि पुराने से समझाते आए थे कि भैया मंदिरों में जाओ, तिलक कराओ, कहीं मान आपके घर आते तो उनका भी क्या करके भेजते हैं, तिलक। लेकिन आजकल फैशन के दौर में महाराज छोटा सा तिलक क्या करते हैं, बोलो तिलक कितना लगता, और गुटका मुंह भर के हो। तिलक कैसा हो, छोटा, और गुटका, शराब की बोतल भी, तिलक क्या होना चाहिए। महाराज जी मैं ये बनवाता ना। बोलो हरे कृष्णा। अरे मोली हाथ पे नहीं बनवाएगा, माथे पे तिलक नहीं बनाएगा, तभी तो अकाल मृत्यु का योग बनता है भैया। जिसके माथे पर भगवान का तिलक लग जाता है उससे यम के दूत भी भाग जाते हैं। हरि बोल। भोग बन गया हो तो भोग भेज सकते हैं, भोग लगने की तैयारी है। हरि बोल, हरे कृष्णा।
और आज हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली आत्मा है जो गिरिराज जी का प्रसाद पाने को मिलेगा। कहते हैं भोग अंदर रोग बाहर। आज भगवान गिरिराज जी आपको अपने कृपा से 33 करोड़ देवी देवताओं के ऋण से मुक्ति दिलाने वाले। बोलो गिरिराज महाराज की। राधा कुंड पर राधा का धरना, मानसी गंगा में फिर करे स्नान। राधा कुंड में राधा का घर गया, मानसी गंगा में फिर करे स्नान। पावन होगी जब आत्मा, पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। पानी में अमृत घोल के परिक्रमा देंगे खोल के। चलो रे चलो सब अरे अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के परिक्रमा देंगे खोल के। चलो रे सब गोवर्धन। मन धन करके अर्पण, चलो रे चलो सब गोवर्धन। चलो सब गोवर्धन, चलो सब गोवर्धन, चलो सब गोवर्धन। गिरिराज महाराज कहते मानो तो भगवान, ना मानो तो। आज आपके सामने भी गिरिराज जी यहाँ प्रस्तुत हैं। बोलो हरे कृष्णा। हरि छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन देखिए तीन लोग से न्यारी। ब्रज के गौ और ग्वाले अपने हाथों में भोग बनाकर लेकर गए। किसी के पास श्रृंगार की थाली है, किसी के पास फल है, किसी के पास मिष्ठान है, और सब लोग जा रहे हैं गिरिराज जी की तरफ को। आज आपको पता लगेगा कि दिवाली पर दीपक क्यों रखे जाते हैं। जिस समय वृंदावन से चले गिरिराज जी को, मार्ग में अंधेरा था, दिवाली की रात की बात है। सब लोगों ने नगर वासियों को रास्ता दिखाने के लिए अपने घर के बाहर क्या कर दिया, उजाला कर दिया, ताकि सब लोगों को गिरिराज जी का मार्ग पता लग जाए। बोलो गिरिराज महाराज की। जब सब लोग वहां पहुंच गए तो गिरिराज जी की छटा निराली तीनों लोगों से। सब लोगों ने भोग लगाए और देखते ही देखते गिरिराज जी का बड़ा सा मुंह खुला और सारे भोग
और भैया ब्रजवासी तो घबरा गए, बोले जे तो भैया बहुत ज्यादा खाता है हमारे। तो चलो कोई बात नहीं, सब आंखें बंद करके बैठ गए और गिरिराज जी को क्या लगाया? भोग। हरि श्याम रसिया मेरे रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। भगवान गिरिराज जी ने उन भोग को लगाने के बाद उनसे कई हजार गुना बढ़ाकर वापस कर दिया और उन भोग को पाकर ब्रजवासी आनंद से परिपूर्ण हो गए। उसी दिन से भगवान ने घोषणा कर दी कि जो मेरे गिरिराज के अवतरण की परिक्रमा भक्ति भाव से करेगा, मुझे 56 भोग लगाएगा, मुझे दूध चढ़ाएगा, वो मेरी कृपा परिधि में आ जाएगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जो गिरिराज जी का पूजन कर लेते हैं, अन्नपूर्णा मैया उनसे क्या रहती है? प्रसन्न रहती है। गिरिराज जी का महत्व बताया गया श्रीमद् भागवतम में कि देखो भैया, इन गिरिराज जी के पूरब में जगन्नाथ जी हैं, दक्षिण में रामेश्वर जी हैं, पश्चिम में द्वारकानाथ जी हैं और उत्तर में बद्रीनाथ हैं और बीच में मेरे कौन है? अरे मेरे को बरतन महाराज महाराज, तेरी कृपा जब निराली है। बोलो गिरिराज महाराज की। श्रीमद् भागवत में सुखदेव महाराज कहते हैं ये चारों धाम हाथ जोड़कर रोज गिरिराज जी की पूजा करते। कौन कौन से चारों धाम? जगन्नाथ जी, रामेश्वर, द्वारिकानाथ जी और बद्रीनाथ जी। इन चारों के मुख किसकी तरफ हैं? भगवान गिरिराज जी की तरफ। जो गिरिराज जी को भोग लगाता है, अन्नपूर्णा उनसे प्रसन्न हो जाती है। अन्नपूर्णा के प्रसन्न होने का सबसे बड़ा कारण है, कभी भी कोई आपके घर से भूखा, देखो धन हमारे पास बहुत है लेकिन आज हमारे घर में बनाने वाला बोलो कोई नहीं। हम दो, हमारे दो। गुरुजी बेटा तो चला गया नौकरी पे और उसकी जो वाइफ थी वो भी कैसी है? नौकरी वाली। और लड़की का नाम तो दुहिता है, उसका हमने विवाह कर दिया। अब घर पे हम बुढ़िया बुढ़े रह गए, हमसे अपना ना हो रहा, मेहमानों का क्या खिलाए? बोलो हरे कृष्ण। किसने कही थी भैया हम दो और हमारे दो को? जब हमारा बड़ा बड़ा परिवार चलता था है? बोलो हरे कृष्ण। नहीं, गुरु जी अच्छा सा पढ़ा लिखा ले बस, इसलिए कम संतान होती है हमारे। अच्छा सा पढ़ाएगा लिखाएगा तो फुट से उड़ जाएगा, कभी बंगलोर चला जाएगा, कभी अमेरिका चला जाएगा, तेरे हाथ नहीं। एक अदक बच्चा कम पढ़ा लिखा भी होना चाहिए जो तेरे आसपास ही रहे, तेरी संपत्ति को क्या करे? लायक नालायक की एक कथा है, छोटी सी सुनाई देता हूं। किसी के 3 पुत्र थे, 2 पढ़ लिख गए, एक बेचारा थोड़ा पिछड़ गया और अक्सर घर वाले उसे नालायक ही बोलते थे। ये नालायक नहीं पढ़ा, 2 पढ़ लिख गए। एक लंदन चला गया, यूनाइटेड किंगडम यूके, और दूसरा अमेरिका चला गया, यूएसए। दोनों जेंटलमैन हो गए, बड़ी बड़ी तनख्वाहें हो गई, लाखों रुपए के पैकेज थे। नालायक बेचारा बुढ़िया बुढ़े घर रहता था, दिन में 100 बार कम से कम उसे नालायक कहा जाता था। एक दिन उनके यहाँ कोई फंक्शन हुआ, तीनों बेटे इकट्ठे हुए, बाहर वाले भी लौट के आए, और आप जानते हो कम से कम 12 घंटे का फर्क रहता है विदेश में और भारत के उसमें। इस समय हमारे यहाँ 3 बज रहे हैं दिन के, तो अमेरिका में इस समय सुबह के 3 बज रहे हैं, इतना फर्क रहता है। तो दोनों आए, बेचारे थक गए, लेकिन उसी दिन भगवान ने एक लीला करी, उसके पिता के सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। हाय मर गया, बचाओ।
जल्दी से छोटा वाला उठ के आया, वही नलायक, अरे नलायक तू हट जा, तेरे बस में कोई बात, क्या तू हटा। उन्हें बुला के ला, दोनों को, लंदन वाले को बुला के लाया, अमेरिका वाले को, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो उस समय पड़े हुए क्या हो रहे थे, अरे भैया पिताजी के सीने में दर्द, अरे कोई गोली दे दे ब्रुफिन वगैरह की, डॉक्टर को बुला, हम क्या करेंगे इसमें। लेकिन नालायक जो था उसने जल्दी से गाड़ी निकाली, अपने पिताजी को गोद में भरा जबरदस्ती और सीट पर बिठाया, सीधा हॉस्पिटल। थोड़े पैसे ले गया वो जमा करे, उसने माँ से कहा कि तुम ध्यान रखो मैं भी आता हूँ, और अस्पताल के सामने मंदिर था, जैसे हमारा वेद मंदिर है, जाकर खड़ा हो गया, भगवान मेरे पिताजी की क्या करो। डॉक्टरों ने फर्स्ट एड दिया और 1-2 घंटे में ही कंट्रोल हो गया। उनकी माँ से बोले, अरे ये आपके पति तो बच गए भाई, सही टाइम पे आप ले आए, लेकिन आपके साथ पुत्र था वो कहाँ गया। बोले अभी देखती हूँ। जाके देखा तो नालायक बेटा मंदिर में खड़े होकर आंसू बहा रहा है, मेरे पिताजी को क्या कर दो भगवान। और लायक क्या हो रहे हैं उस समय, डबल बेड पर पड़े हुए खर्राटे। जैसी उसे पता लगा मेरे पिताजी ठीक हो गए, गया डॉक्टर के पैर छुए, धन्यवाद दिया और जल्दी से अपने पिताजी को कार में बिठाया, दवाई ली और चल दिया और लाकर उनको अपने कक्ष में लिटाया। जाते जाते पिताजी बोले, अरे नालायक दवाई तो दे दे, दवाई भी भूल गया। और जैसी दरवाजे से बाहर दवाई लेने कार में गया, वैसी आज माता जी बोल पड़ी पिताजी से, देखो जी अगर आज के बाद तुमने मेरे पुत्र को नालायक कहा तो फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। तो भैया उस नालायक के पैर ठिठक गए कि मेरे कारण मेरे माता पिता में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। लेकिन तभी अंदर से पिताजी की आवाज आई, अरे तू इतना भी नहीं समझती, मैं इसको जान के नालायक बोलता हूँ, कहीं ये तीसरा भी लायक हो गया तो फिर हमारे पास कौन रहेगा। एक ये नालायक ही तो लायक है जो हमारी सेवा करता है। बोलो जय जय श्री राधे। तो कोई अगर आपको नालायक कहे तो भी खुश हो जाना, जो हमारी आलोचना करता है वो हमें शक्ति प्रदान करता है। तो हमारे घर में धन तो बहुत है, मकान बड़ा है, लेकिन 4 मेहमान आ जाएं तो जोमेटो याद आता है, जोमाटा चुपके से, और कौन सा है वो, स्विगी कौन सा है वो याद आता है, होटल याद आता है। आज हमारे घर से अन्नपूर्णा मैया कहाँ चली गई। अरे पहले हमारे घर इतना भोजन बनता था कि परिवार भी खाता था, 2-4 साधु महात्मा आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, वो भी आ जाते थे। तो आज गिरिराज जी के पूजन से अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। तीसरी बात बताई जाती है कि भगवान शयन मुद्रा में राजा बलि के घर है, पाताल लोक। इस कार्तिक के महीने में भगवान अपनी सारी शक्ति या तो गंगा जी के अंदर, या अपनी कथा संकीर्तन में, या कि गिरिराज जी के अंदर समाहित कर देते हैं। तो जो लोग इस कार्तिक के पवित्र महीने में गिरिराज जी का पूजन करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, वो परमपिता परमेश्वर भगवान के कृपा पात्र बन जाते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की। ब्रज 84 कोस में बसा हुआ है ब्रज, और हमारी सभी योनियां भी 84 लाख है। और इस 84 कोस में 7 कोस की गिरिराज जी की परिक्रमा है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में 7 ही दिन होते हैं। क्या होते हैं? 7 दिन होते हैं, 8वां दिन नहीं होता। तो जो सप्तकोशी परिक्रमा कर लेता है उसके साथ 7 दिन मंगल गान करने लगते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरे। दोनों हाथ उठाएंगे और जोर से बोलेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। कहते हैं जब इंद्र को पता लगा मेरी पूजा बंद कर दी गई है, इंद्र प्रकोप कर रहा ब्रज पर, इंद्र देवता ने भारी बारिश करी, और इतनी भारी बारिश करी कि ब्रज के ब्रजवासियों का जीना दूभर हो गया। तब सब लोग भगवान श्याम सुंदर की शरणागति हो गए
और भगवान ने देखते ही देखते अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली के नख के ऊपर किसको धारण कर लिया? बोलो गिरिराज महाराज की जय। अरे एक दिन मान इंद्र को मार्यो, एक दिन आने इंद्र को मार्यो, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो, नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलमल धारी राधे श्याम श्याम श्याम। बस भैया 5 मिनट की कथा है, फिर हमारे बीच में हमारे आदरणीय ज्ञानचंद शर्मा जी और सुरेश गुप्ता जी भी एक एक भजन सुनाएंगे। बोलो जय जय श्री। जैसे ही इंद्र महाराज को पता लगा मेरी पूजा बंद हो गई है, घनघोर बारिश कराई भगवान ने, नख ऊपर गोवर्धन धारा और उसी दिन से नाम क्या पड़ गया? गिरधारी। गिरिराज धरण हम 7 दिन तक घनघोर बारिश हुई, 7 को उसकी परिक्रमा 7 दिन बारिश हुई। और जब इंद्र देवता को पता लगा कि ब्रज का बाल बांका भी नहीं हुआ है, तब क्षमा मांगने आए, चरणों में पड़ गए और क्या कहते हैं भगवान से? नाही सद्भाव युक्ता नाम सुराणी मस विस्मयः, मत्तो सत्ताम मान भंगा प्रस्माप्योपकल्पते। हे भगवान, आप ही हम सबको धन धान्य से परिपूर्ण करते हो, आप ही से प्राप्त धन धान्य पद को प्राप्त करके सबसे पहले हम आपको ही भूल है। बोलो हरे कृष्णा। क्या गिरिराज जी के पूजन में हमारे सारे गोविंद नगर वासियों को नहीं आना चाहिए था? सारे विजयनगर वासियों को नहीं आना चाहिए था? बोलो हरे कृष्णा। आना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम भूल जाते हैं महाराज जी। आपसे पद प्राप्त करते हैं, आपसे धन प्राप्त करते हैं, ध्यान रखना भैया, उसका नाम है बांके बिहारी। जैसा देता है वैसा लेना भी। हाँ, हमारे देश का सबसे धनी कौन है? अंबानी। और सबसे निर्धन कौन है? वो भी अंबानी है। एक ही माँ के दोनों पुत्र हैं, एक मुकेश एक अनिल है। एक दिवालिया है जिसने अदालत में घोषणा कर दी है कि अपनी बीवी बच्चों के जेवर बेच के कर्जा निपटा रहा हूं, यानी कि वो दिवालिया है। और एक क्या है? सबसे बड़ा धनी है। जैसे कर्म करेगा वैसे। तो आज के बाद सारे त्योहार, सत सनातन धर्म के सारे त्योहारों को पूरे हर्ष उल्लास से मनाना चाहिए। होली दिवाली, दिवाली पे पटाखे नहीं हुए, राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। दिवाली पटाखे के लिए नहीं है, दिवाली हमारे शौर्य का पर्व है। भगवान श्री राम लंका को विजय प्राप्त करने के लिए आए थे, इसलिए दिवाली मनाते हैं। ब्रजवासियों ने इस दिन गिरिराज जी की पूजन करी थी, इसलिए दिवाली मनाते हैं। इस दिन लक्ष्मी और गणेश मिलकर भगवान की विशेष स्तुति करते हैं और भगवान इसी दिन धीरे धीरे हमारे इस धाम पर आते हैं और देव उठान एकादशी पर यहाँ प्रकट हो जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता उसी खुशी में क्या मनाते हैं? 4 महीने से भगवान शयन मुद्रा में थे, इस महीने भगवान उत्तिष्ठा स्थिति में आते हैं। तो हम सारे लोग प्रेम से कीर्तन करते हैं, अपने घरों को साफ करते हैं ताकि भगवान आएंगे। अरे सजा दो घर को दुल्हन सारा, दुल्हन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे श्री राम आए। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे श्री राम आए। श्री राम आए हैं।
जय। क्या आपसे ज्यादा कोई सौभाग्यशाली हो सकता है क्या? हमारे पूर्वजों ने कितने ही बलिदान करे थे। बोलो हरे कृष्णा। अरे भूल गए 90 और 91 का जो है प्रभात मार्केट जाम करा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राम जन्मभूमि मुक्ति का सूत्र भी हमारा ये केंद्र बिंदु मुरादाबाद ही है। बोलो हरे कृष्णा। मुरादाबाद के स्वयं सेवकों ने, मुरादाबाद के भक्तों ने उस राम जन्मभूमि आंदोलन में जान डाली थी। और हमारा सौभाग्य यो है क्योंकि हम अपनी आंखों से वो राम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। इसलिए इस बार की दिवाली भी निराली है और होली भी निराली है और गिरिराज पूजन भी। हाँ, जय जय श्री राम। जय कराए वीर बजरंगे, जय कराए वीर बजरंगे, जय कराए वीर बजरंगे। जिस दिन भैया निर्णय आने वाला था, ये हमारे भक्त लोग साथ में थे, मेरी कथा चल रही थी गाजियाबाद नोएडा, जिसको बोलते हैं कौन सा नगर, नहीं गौतम बुद्ध नगर। हाँ, जय हो जय हो जय हो सुनेरी लाल जी की, हरे कृष्ण। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में मेरी कथा चल रही थी। सुबह से लोग परेशान थे, तो वहां के लोग बोले गुरुजी क्या आने वाला है? अरे मैंने आने वाला क्या, तैयारी करो भैया, क्योंकि आज तीसरा दिन है आपके यहाँ भगवान श्री राम का प्रकाट्य कथा में, समझ लो आपका ही काम होने। और जब तक कथा शुरू हुई तब तक काम हो गया। बोलो हरे कृष्णा। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि किसी के खरोंच भी ना आए और आपका राम मंदिर का रास्ता साफ हो जाए? बोलो। ऐसा संभव था क्या? ऐसा संभव था कि 370 हट जाए और किसी की? इसका मतलब भारत माता का ऐश्वर्य क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और हम सब भारत माता के सपूत हैं। वो भारत माता हमें अपनी गोद में खिला रही है। हमें अपना मूल्य समझना चाहिए। हम कोई साधारण जीव नहीं है भैया। बोलो हरे कृष्णा। आप चाहोगे तो आपकी ईंट राम मंदिर में लग सकती है, आप चाहोगे तो। और ये मंदिर 1000 साल तक जो कंपनी बना रही है ना, L&T, उसके इंजीनियरों से भी यही घपला हुआ। वो 500 साल की गारंटी दे रहे थे और हमारे बनवाने वाले कितने साल की गारंटी मांग रहे थे उनसे? कम से कम 1000। कम आप अगर ईंट लगा दोगे भैया, हमने भी एक ईंट चांदी की तैयार कर रखी है। जिस दिन जाएंगे अयोध्या ले जाएंगे, कम से कम अपने बच्चों से कह तो जाएंगे कि हाँ भाई इस मंदिर में ऐसी हमारी देखो हमारे है और हमें बड़ा प्रेम करते हैं। उन्होंने कम से कम 1 महीने पहले इस कार्यक्रम की सूचना दी। बोलो हरे कृष्ण। और कार्यक्रम की सूचना बराबर लोगों के पास जा रही है। लेकिन हम उदासीन हैं। हमें भगवान की याद मंदिर में नहीं आती आजकल, हमें अस्पतालों में याद आती है। किसकी? इस मुरादाबाद के बहुत सारे रईस लोग TMU पहुंच गए थे और रात को 2-2, 2:30 बजे मेरे पास फोन करे, गुरुजी। मैंने कहा हाँ बताओ, कब तो आपका ही सहारा है। तो हरे कृष्णा हरे राम हमारे लिए भी कर। बोलो हरे कृष्णा। मैंने कहा मैंने तो 90 से जिस दिन से हरे कृष्णा हरे राम करना शुरू करा है, मैंने कभी स्पीड हल्की? आप में से कोई बताओ भाई, कभी आप बोलते हो कीर्तन होना मैंने मना करी हो या मैंने कोई कंडीशन लगाई हो? बोलो हरे कृष्णा। आज कर दो। आज पता लग गया कि दवाई भी काम नहीं करेगी कोरोना में, रिश्तेदार भी काम, और जो मैंने दौलत कमाई थी वो भी काम नहीं आ रही। बोले फिर? बोले अब तो किसका क्या हो जाएगा? जिस पे हो जाए कृपा तुम्हारी, काल से बचा लो मुरारी। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल।
हरि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, हरि नाम जगत में, छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। गुरु वेद मंदिर की, श्री संकट मोचन पार्क समिति की, और हमारे गोविंद नगर विजयनगर वासियों की आज के आनंद की। दोनों हाथ उठा के बोली हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गिरिराज महाराज के। तो एक भजन हमारे आदरणीय ज्ञान जी और एक भजन तत्पश्चात हमारे सुरेश जी, फिर आरती करेंगे ठाकुर जी की। प्रसादी तैयार है, 56 भोग तैयार हैं। और आज आपने ट्रम्प और बाइडेन को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि ट्रम्प और बाइडेन एक टाइम में 24 डिश खाते हैं।